तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक लड़की अपने चारों ओर मौजूद सभी इमॉर्टल्स को अपनी बातों में फंसाकर उनसे सुयांग पर अटैक करवाती है। पर सुयांग अपने एक ही अटैक में उन सभी इमॉर्टल्स को मार देता है। वहीं पर सुयांग के एनर्जी प्रेशर से वह लड़की भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। और अब सुयांग उस लड़की के पास मौजूद स्पेस रिंग भी उससे ले लेता है, जिस स्पेस रिंग के अंदर उस लड़की ने लोगों को ठग कर कई सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट कर रखा होता है। अब दिखाया जाता है कि वह लड़की घायल हालत में अपने सेक्ट में लौटती है। वहीं पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी सेक्ट के दो एल्डर्स उसके सामने आते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं पर वह दोनों बोल रहे होते हैं, तुम तो सेक्ट मास्टर की फेवरेट डिसाइपल हो और सबसे ज्यादा पावरफुल हो, फिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? और तुम्हें देखकर हमें काफी ज्यादा हंसी आ रही है। हमें याद है कि पिछली बार तुमने हमसे हमारा ट्रेजर छीनने के लिए हमने कितनी बुरी तरीके से मारा था। पर अभी तुम्हारी हालत खराब है और अगर इस वक्त हम चाहे तो तुम्हें मारकर तुम्हारे पास मौजूद सभी ट्रेजर छीन सकते हैं। ओह, हम तो भूल ही गए कि जिस पर्सन ने तुम्हें मारा उसी ने तुम्हारे पास मौजूद तुम्हारे सभी ट्रेजर्स को भी छीन लिया। तभी चूचू बोलती है, अभी मैं घायल हूं तो तुम्हें जो बोलना है बोल लो, जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊंगी तुम सभी लोगों को तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। वहीं पर चूचू की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही होती है। यह देखते ही एक लेडी हंसते हुए बोलती है, अगर तुम दोबारा से मेरे सामने आई तो मैं तुम्हारे दोनों पैरों को काट दूंगी। पर चूचू वहां पर घायल होने की वजह से कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह उन दोनों को इग्नोर करते हुए वहां से आगे बढ़ जाती है। और अब वह चलते चलते अपने पर्सनल चेम्बर में आती है। तभी वह देखती है कि उसके चेम्बर में सुयांग, सांगनिंग और डीमन एम्परर के साथ बैठा हुआ होता है। यह देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगती है, मुझे टेम्पररी दिखाई देना और सुनाई देना बंद हो चुका है, शायद से मैं किसी गलत जगह पर आ गई। और अब वह धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकलकर वहां से दूर भागने की कोशिश करती है, पर सुयांग उसे पकड़ते हुए खींचकर कमरे में ले आता है। अब चूचू सुयांग के पास आते हुए बोलती है, बॉस आखिर आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? आप मुझे बुला लेते, मैं अपने सभी ट्रेजर लेकर आपके पास आ जाती। तभी सांगनिंग बगल से बोलती है, तुम्हारी टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और कल तुमने जिस स्पेल का यूज किया था उसका असर अब तक मुझ पर हो रहा है। यह सुनते ही वह लड़की सांगनिंग के पास जाते हुए बोलती है, यह उसकी खासियत है, वह अपने स्पेल का यूज करते हुए किसी को भी बेवकूफ बना सकती है। तभी सांगनिंग उस लड़की को दिखाती है कि उसके राइट हैंड में कई सारे कीले हली हुई होती है। और अब वह पूछती है, क्या तुम्हें यहाँ पर पेन नहीं हो रहा है? वह लड़की बोलती है, यह कुछ भी नहीं, उसने अपने ही स्पेल का यूज अपने ऊपर कर रखा है जिस वजह से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा कम पेन हो रहा है, वरना अब तक वह इस पेन की वजह से मर चुकी होती। सुयांग बोलता है, तुम्हारे पास सच में काफी ज्यादा खतरनाक स्पेल मौजूद है, पर तुम्हें इसे यूज करने का सही तरीका नहीं पता है। यह बोलते हुए वह उन सभी कीलों को उस लड़की की बॉडी से बाहर निकालता है और उसे अपनी थोड़ी सी एनर्जी देता है, जिससे उस लड़की की सभी चोटें हील हो जाती है। तभी डीमन एम्परर बोलता है, मेरे मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा काइंड है और उन्होंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की, तो इस बारे में कभी भी मत भूलना। अब वह लड़की भागते हुए जाकर सुयांग के सामने बो डाउन करती है। तभी सुयांग बोलता है, तो तुम कांग सुंग की सक्सेसर हो। तभी डीमन एम्परर बोलने लगता है, मास्टर अभी आपने क्या कहा? कांग सुंग वह तो वही पर्सन है जिसने टाओइज्म की स्टार्ट की थी और वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टेक्निक सिखाना चाहता था, तो क्या यह लड़की उसी की डिसेंडेंट है? तभी वह लड़की बोलती है, मेरे सभी पूर्वज बेवकूफ थे, उनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी, पर उन बेवकूफों ने पूरी दुनिया में अपने टेक्निक्स को फैलाना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से लोगों ने उन्हीं की टेक्निक्स को सीखकर उन्हें जान से मार दिया। तभी सांगनिंग आगे बढ़ते हुए बोलती है, तो क्या तुम अपने पूर्वजों की तरह अपनी टेक्निक्स को आने वाले पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ोगी? चूचू बोलती है, इस दुनिया में मौजूद सभी लोग ईवल हैं, वह तुमसे तुम्हारी ही टेक्निक को सीखकर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लोगों को यहाँ पर अपनी टेक्निक सिखाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। और उसके पास जो स्पेल मौजूद है उसका यूज करते हुए वह लाखों लोगों को अपने अंडर काम करवा सकती है। साथ ही साथ वह अपने इस टेक्निक का यूज करते हुए माउंटेन एंड सी इमॉर्टल रैलम में मौजूद सभी ट्रेजर्स को भी कलेक्ट कर सकती है, जिससे उसकी पावर टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी। और तो और उसने इस रैलम में मौजूद 50% ट्रेजर को पहले ही कलेक्ट कर लिया है, जो कि सेक्ट के ट्रेजर हाउस में मौजूद है। उसे भी यह बात पता है कि इस सेक्ट के लोगों ने उसकी पावर का यूज करते हुए अपने सेक्ट की पावर को बढ़ाया है,
और वह इस मौके की तलाश में है कि वह उन सभी ट्रेजर्स को लेकर यहाँ से कहीं भाग जाए। वहीं बैठा सुयांग यह सब कुछ सुन रहा होता है। वहीं पर चूचू बोल रही होती है अभी उसकी कल्टीवेशन और पावर काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से कम 6 महीने तक ट्रेनिंग करने के बाद ही वह इतनी ज्यादा पावरफुल हो पाएगी जिससे वह ट्रेजर हाउस में जाकर सभी ट्रेजर्स को चुरा सके। तभी सुयांग खड़ा होते हुए बोलता है इतना इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, हम आज रात ही उन ट्रेजर्स को लेने के लिए जाएंगे। अब चूचू सभी लोगों को लेकर ट्रेजर हाउस के पास आती है और उन्हें एक दीवार दिखाती है जिसमें उसने ट्रेजर हाउस के अंदर जाने के लिए रास्ता बना रखा होता है और अब वह उस रास्ते से ट्रेजर हाउस के अंदर जाने लगती है। अभी सुयांग एक अटैक करते हुए उस दीवार को तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। अब चूचू जैसे तैसे करके उस जगह पर पहुंचती है और खड़ी होते हुए बोलती है कि हम लोग यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं, तो हमें सब काम शांति से करना चाहिए। अभी डीमन एम्परर बोलता है मुझे तो लग रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, तो आखिर तुम्हें अब डर किस बात का लग रहा है। तभी चूचू उन्हें बताती है कि यह कांगसुआंग द्वारा बनाया गया एक हिडन एरिया है, जिस वजह से यहाँ पर चारों ओर ट्रैप बिछे हुए हैं और वह ट्रैप काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी उसका पैर एक ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है जिससे उनके सर के ऊपर एक फायर फॉर्मेशन बनता है और काफी तेजी से उन पर फायर अटैक होने लगता है, जिससे चूचू डर जाती है। पर वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सुयांग के बैरियर से टकराते ही वह सभी के सभी फायर अपने आप ही गायब हो जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वह सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर हर दूसरे कदम पर कोई ना कोई ट्रैप एक्टिवेट हो रहा होता है, पर सुयांग के बैरियर की वजह से वह उन सभी ट्रैप से बच जा रहे होते हैं। अब वह सभी लोग चलते चलते एक जगह पर पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वह आवाज सभी से बोल रही होती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई सेक्ट के होली एरिया में इस तरह आने की। और अब सभी देखते हैं कि वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं दोनों एल्डर्स की होती है जो थोड़ी देर पहले चूचू का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वह लेडी बोलती है चूचू तुम अपना मास्क हटा सकती हो, हम जानते हैं कि यह तुम ही हो और हमें पता था कि एक ना एक दिन तुम ट्रेजर चुराने के लिए यहाँ पर जरूर आओगी। तभी चूचू अपना मास्क हटाते हुए बोलती है इस होली एरिया में मौजूद सभी ट्रेजर मेरी फैमिली से बिलोंग करता है और तो और इन सभी ट्रेजर को मैंने चुरा चुरा कर यहाँ पर इकट्ठा किया है, तो यह सब मेरा ही हुआ और मैं अपने ट्रेजर वापस लेने के लिए आई हूँ। तभी वह पर्सन बोलता है चूचू तुम्हें नहीं पता कि तुमने एक आउटसाइडर को होली एरिया में लाकर कितनी बड़ी गलती की है। और अब वह दोनों सुयांग पर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही सांगनिंग उन दोनों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सुयांग अपने ग्रेविटी प्रेशर से उन दोनों को नीचे गिरा देता है। तभी डीमन एम्परर आगे आते हुए बोलता है मास्टर इन झिंगुरों को मारने के लिए आप अपनी पावर को क्यों वेस्ट कर रहे हो, इन्हें तो मैं अपने डीमन ब्लास्ट से उड़ा देता। सुयांग बोलता है हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, इसीलिए मैं इन्हें जल्दी मार रहा हूँ। यह बोलते हुए वह उस लेडी के सोल को उसकी बॉडी से बाहर खींचता है, जिससे वह लेडी अपने असली एज में आ जाती है और अब सुयांग उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर बगल में गिरा हुआ पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी सुयांग उस पर इतना ज्यादा प्रेशर डालता है कि उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और अब सुयांग सभी लोगों को अपने साथ लेकर उस जगह से आगे बढ़ता है और एक कमरे में पहुंचता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि उस कमरे के अंदर कई सारे मटके मौजूद होते हैं, जिन मटकों में कई आदमियों को बांधकर सील करके रखा गया होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।